बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ हब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। काइंडली नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे खान साहब की पीडीएम को जो चैलेंज दिया है उसके बारे में, माइनस इमरान फार्मूला। थर्ड पे बात करेंगे चौधरी परवेज़ लाई साहब के बारे में, एफआईए में तलबी के बारे में और 14 अगस्त के जलसे के बारे में। बात स्टार्ट करते हैं। खान साहब ने जो ओपन चैलेंज दिया है मौजूदा गवर्नमेंट को और पीडीएम के तमाम रहनुमाओं को, उन्होंने ये कहा है कि जिन 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, मैं वो 9 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ूंगा। अगर किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत है इनके तमाम पीडीएम के ख़ानदानों में, जिसमें सरे फहरिस्त हैं मौजूदा गवर्नमेंट नून लीग वाले, उनका ख़ानदान शहबाज शरीफ साहब का, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख़ानदान और उसके बाद आसफ अली जरदारी साहब का ख़ानदान। वो ये कहते हैं कि अगर इनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत है तो ये मेरे मुकाबले में किसी और को अपनी फैमिली में से या ख़ुद मेरे मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। अगर ये मुझसे जीत जाएं तो मैं इनको मान जाऊंगा। हालांकि खान साहब ने ये बात बहुत सारे जलसों में ये कही है कि मैं कल्ला ही कापियाँ, उसका मतलब है कि खान साहब ने ये बात सच कर दिखाई कि 9 हलकों में खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और इनमें से किसी ऐसे लीडर में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अवाम इनके साथ खड़ी है, किसी एक में भी इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि खान साहब के मुकाबले में किसी एक हलके में भी एक लीडर खड़ा हो सके। दूसरी साइड पे आपको ये भी बता दीजिए, मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुन हैं और उनके जो सिपाही हैं वो ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपना इखलाकियात दिखाएं अपनी, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़ें और उनको बताएं कि अवाम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत चाहती है और वो नामवर जो है एक लीडर है अवाम के। इस वजह से उनको चाहिए कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े। हालांकि मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इनमें से कोई भी ऐसा लीडर जो खान साहब के मुकाबले में खड़ा होगा और अपनी मज़ीद बेइज्जती करवाने के शौक़ में होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ये इनमें से तीनों में से कोई भी रहनुमा खान साहब के मुकाबले में खड़ा हो सके। उसके बाद आपको ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के अंदर खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक एप्लीकेशन दायर कर दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप इमरान खान साहब के जो कागजात हैं उसको मुस्तरद कर दें और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। में भी हो सकता है यहाँ पे ये भी कहा जाए कि आप तो कौमी असम्बली के रुकन हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ सकें। उसके बाद ट्रिब्यूनल जाएगा, उसके बाद अदालत में जाएगा, फिर ये मामला चलते रहेंगे। लीगल टीम खान साहब की जो है वो ये सारे मामला देखेगी और खान साहब को मेरा ख्याल है कि इजाज़त मिल जाएगी इलेक्शन लड़ने की। इसके बाद आपको बताते हैं माइनस इमरान फार्मूला। कल के व्लॉग में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है और पेशकश की जा रही है खान साहब के रहनुमाओं को। आज एक बड़ी इंकशाफ किया है असद उमर साहब ने। उन्होंने कहा मैं कुछ देर के लिए बनी गाला से बाहर गया था तो मुझे फौरी एक कॉल आती है और कहा जाता है कि फ़ौरन आप बनी गाला वापस पहुँचे। कहते हैं जब मैं लॉन में पहुँचता हूँ तो मुझे 3 से 4 रहनुमाओं ने अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा जी पेशकश आई है कि 3 नाम दिए जाएँ खान साहब के अलावा, उसमें आपका नाम भी शामिल है चेयरमैनशिप के लिए। तो कहते हैं कि मैंने आगे से उनको ये कहा कि खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है और इनके अलावा इनका कोई वजूद नहीं है। और कहते हैं मैं ये पैगाम देकर साइड पे हो गया। इसके साथ आपको ये भी बताते जाएं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने पंजाब के अंदर अखाड़ पछाड़ शुरू कर दी है। ब्यूरोक्रेट जो कि पिप नून लीग के दौर में, हमजा शहबाज के दौर में पीछे पड़े हुए थे पीटीआई वालों के वर्कर्स के और पीटीआई वालों के रहनुमाओं के, उनकी तबादले उनके शुरू हो चुके हैं और इनके बहुत सारे जो रहनुमा हैं नून लीग के, उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस दे दी हैं वज़ीर आज़म साहब को और लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ भागना शुरू कर दिया है और वहाँ से अपना रहन सहन ख़त्म करके लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं जितनी देर परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने भी उनकी एप्लीकेशंस ले ली हैं। किसी को वज़ीर लगाने की कोशिश की जाएगी और किसी को एडवाइज़र लगाया जाएगा। उन तमाम एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि कोई कह रहा है मुझे वज़ीर लगा दें और कोई कह रहा है कि मुझे एडवाइज़र लगा दें फेडरल गवर्नमेंट में। और आपको ये भी बताते जाएं कि एफआईए में कल तलबी हुई है असद कैसर साहब की, असद उमर साहब की, महमूद रशीद साहब की,
ताकि इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, इनको दबाव में लिया जाए और इनसे फॉरेन फंडिंग केस के बारे में, जो कि फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ममनुआ फंडिंग केस बनता है, उनके बारे में इनके बयानात रिकॉर्ड होंगे और उनको FIA वालों ने बुलाया है। और ये भी आपको बताते जाएं कि रात गए इलेक्शन कमीशन आज तकरीबन मिड 12 AM के करीब जो है वो रात को खोल लिया गया अचानक, और उसमें से बहुत सारी लिस्टें और फहरिस्तें जो हैं वो FIA के हवाले की गई हैं ताकि वो सुबह इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करें और इन पर मुकदमात बनाए जा सकें। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के कागज़ जो नामजदगी दिए गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ज़िमनी इलेक्शन 9 सीटों के ऊपर, उसको मुस्तरद करने के लिए भी उन्होंने उसके ऊपर प्लानिंग शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी साहब भी पहुंच गए हैं रात के, और भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं ज़राए के मुताबिक। आपको ये भी बता दें कि खान साहब ने 13 अगस्त को एक बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने ये भी उसके साथ साथ कहा है कि 13 अगस्त का जो जलसा होगा उसके बाद 14 अगस्त रात को 12 बजे के करीब एक जश्न मनाया जाएगा, और उस जश्न में आतिशबाजी भी होगी। और ख़ान साहब ने पूरे पाकिस्तान से वर्कर्स को वहाँ पे आने की दावत दी है। और ख़ान साहब ने ये भी कहा है कि अब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इनको कैसे रोक सकेगी, जबकि पंजाब में भी खान साहब की गवर्नमेंट है, KPK में भी है, गिलगित से भी लोग आएंगे, बल्तिस्तान से भी लोग आएंगे, और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों से वर्कर्स जो हैं वो PTI के इस्लामाबाद पहुंचेंगे 13 अगस्त को। तो फेडरल गवर्नमेंट की पुलिस और फेडरल गवर्नमेंट और राना सनाउल्लाह साहब कहाँ पे भागेंगे दुम दबाकर, समझ से बालातर है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो काफ़ी समझदार है, वो कभी भी ये काम नहीं करेगी कि अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर कोई फायरिंग करे या किसी किस्म का कोई और काम करने की कोशिश करे या उनके ऊपर जो है वो आंसू गैस फेंके। इस दफ़ा इस तरह की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं है कि ये अवाम के समंदर को रोक सकें। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसी चीज़ पे इस्तेफादा करेगी कि ठीक है ये लोग आएँ और पुरअमन तौर पर अपना जलसा करें और वापस चले जाएं, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई हल नहीं है। और खान साहब इसके साथ साथ एक और बात के ऊपर डट गए, उन्होंने कहा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनके वोट का जो हक है वो इनको ज़रूर दिलवाएंगे। और साथ साथ खान साहब ने ये भी कहा कि जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तान एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह आगे खड़े हो जाते हैं और करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर पर मंथ के हिसाब से पाकिस्तान में आते हैं, जिससे पाकिस्तान की माशियत बेहतर होती है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाता है। अगर वो कहते हैं कि इनको वोट के हक से महरूम रखा गया तो उसका बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट को। वो कहते हैं हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन ये तमाम लोग 1 करोड़ के करीब के लोग हैं जिनका वोट बनता है। वो कह रहे हैं कि इनका वोट का हक इनको देना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मसल्लत करे जो पाकिस्तान को कानून और शरीयत के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुनाफिकीन से और हमें भी मुनाफिकीन से बचाए। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि अपने मुल्क के गरीब लोगों का और सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें। मेहरबानी होगी आप लोगों की। अल्लाह आपका और मेरा अमी और नासरो। पाकिस्तान जिंदाबाद।